शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने यह प्रथा शुरू की है 3 बार ओम शांति कहना। जितनी बार हम कहते हैं ओम शांति, आत्मा अपने स्वधर्म को अनुभव करती है। आज बहुत हर्ष हो रहा है आप सभी भाई बहनों को देखकर। जब भी बाबा युगलों को देखते हैं तो बाबा यही कहते हैं कि बाबा का नाम बाला करने के निमित्त आप हो, क्योंकि आप सन्यासियों के आगे भी ये चैलेंज कर सकते हो कि हम परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, साथ में रहते हैं, फिर भी ज्ञान की तलवार बीच में रखते हैं और अपना जीवन पवित्र और योगी बनाते हैं। तो ये चुनौती, ये चैलेंज आप साधु सन्यासियों को भी देते हो, जिन्होंने घर बार छोड़ा और यही समझा कि अगर गृहस्थी में रहेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें तो सब छोड़ देना है। लेकिन बाबा ने ऐसा सुंदर ये मध्य मार्ग दिया है, क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के मार्ग हैं। या तो है एकदम भौतिकवाद, विकारों में ऐसे फंसे हुए हैं जो उसी को ही सब कुछ समझते हैं। ये विकार ही बाबा कहते जैसे उनके लिए माई बाप है, यही है उनके लिए सब कुछ। इतना भौतिकवाद है दुनिया में, प्रकृति के आकर्षण में, पंच तत्वों के आकर्षण में, अपने शरीर की इंद्रियों के आकर्षण में इतना फंसे हुए हैं जो सब कुछ वही समझते हैं। और दूसरी ओर वो हैं जो इस संसार को माया समझते हैं, या कागविष्टा समान सुख है ये समझते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने हमें मध्य मार्ग दिया है। छोड़ना भी कुछ नहीं है और फंसना भी कहीं नहीं है। ये है मध्य मार्ग। फंस करके विकारों में लिप्त भी नहीं होना है और संसार को छोड़ करके जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में भी रहना नहीं है, क्योंकि हमें समाज की सेवा करनी है। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि समझते हैं ये तन भी माया है, सब माया है, धन भी माया है। और बाबा कहते नहीं, ये तन मन धन माया समझकर छोड़ना नहीं है। छोड़ना है तो केवल विकारों को छोड़ना है, पर ये तन मन धन को सफल करना है। ये तन भी सफल करना है। वो तन को सफल तो नहीं करते और ही कष्ट देते हैं शरीर को। समझते हैं जितना कष्ट देंगे शरीर को उतना हम भगवान के नज़दीक जाएंगे। और बाबा ने तो इतना सहज मार्ग दिया है, बच्चे शरीर को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कहते मेरा तो फ़र्ज़ है, जैसे पिता का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को उठाना, बच्चों को लायक बनाना। इसलिए मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा करता हूँ। तो आपको कोई कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस तन को अमानत समझ करके सेवा में लगाओ।
ये बाबा की अमानत है, भगवान की अमानत है। हड्डियाँ हड्डियाँ सेवा में दो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दधीची ऋषि के समान अपनी हड्डियाँ दी, देवताओं की रक्षा करने लिए बताते हैं। तो तन को भी सफल करना है, मन को भी सफल करना है। जिस मन के लिए कहा कि मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़ा है, उसको दमन करने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते दमन मत करो, मन तो आपका मित्र है, इस मित्र को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ। गीता का सार यही है, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। लेकिन अर्जुन की यही शिकायत है कि मन कैसे हम लगाएं। मन तो बहुत चंचल घोड़े की तरह है, इतना भटकता है जो मन वश में होता ही नहीं है। तब भगवान ने उनको 2 कदम बताए मन को वश करने के। एक कहा वैराग्य और दूसरा कहा अभ्यास। अभ्यास, वैराग्य, ये 2 कदम हैं जिससे मन को वश में किया जा सकता है। पर वैराग्य को लोगों ने समझ लिया सब छोड़ देना, और बाबा कहते छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर कमल फूल समान जीवन जीना है। तो मन को भी परमात्म याद में लगाओ, दमन मत करो। धन भी कोई माया नहीं है, धन तो आवश्यक है। लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, तो वो कोई माया की देवी थोड़ी थी। धन तो आजीविका के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु अगर तन में मोह है, लोभ है, ये सारे विकार हैं, धन के प्रति आसक्ति है, तो फिर ये सब विकृतियाँ बन जाती है। पर धन को हम बाबा की सेवा में लगाते, तन को भी बाबा की सेवा में लगाते, मन भी बाबा की सेवा में लगाते, विश्व को पावन करने के कार्य में मन को लगाते, तो हमारा भी उद्धार हो जाता, विश्व का भी उद्धार हो जाता और सारी दुनिया नई बन जाती। इसीलिए बाबा ने यह इतना सुंदर मध्य मार्ग चुना है। ये सब माया नहीं है। दुनिया क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि सब कुछ माया समझते हैं। तो बाबा कहते हैं न धन माया है, पर हाँ माया तब कहलाएगी जब उस धन के प्रति आसक्ति है, लोभ है। आवश्यक है तो धन माया नहीं है। फिर कोई कहे कि बच्चे माया है, बच्चे सब ये माया है, तो बाबा कहते नहीं, बच्चे तो पवित्र फूल है, बच्चा तो महात्मा के समान है, कितना इनोसेंट है, उसको दुनिया का कोई बोध नहीं, तो वो पवित्र फूल को माया क्यों कहें? पर हाँ उसके प्रति अगर बहुत मोह है तो अवश्य वो मोह माया है, लोभ माया है। फिर कहेंगे स्त्री तो नागिन है, सर्पणी है, नरक का द्वार है, इसीलिए वैराग करते या छोड़ के जाते हैं। और बाबा कहते नहीं, नारी तो शक्ति है, नारी तो विश्व कल्याणी है, नारी तो असुर संहारणी है, इसीलिए शक्तियों का पूजन होता है। लेकिन हाँ, नारी के प्रति अगर काम वासना है, उनके शरीर पर अधिकार रखते हैं, ये काम वासना अवश्य माया है। तो न नारी माया है, न बच्चे माया है, न धन माया है, पर माया ये विकार हैं। और वास्तव में इनको ही जीतना यही हमारी युद्ध है। जो गीता के अंदर
युद्ध का वर्णन है, ये सारा ही विकारों से युद्ध का वर्णन है। और उसमें भी विशेष रूप से मोह, वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों ही बातें हैं, पर विशेष रूप से मोह को लक्ष्य बना करके यह रूपक बना दिया है गीता का। और भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करो, और अर्जुन जब मोह के वश था, वो नहीं युद्ध करना चाहता था, वो यही कहता था कि ये तो मेरे मामा, चाचा, काका, गुरु, गुसाई, ये तो सारे कौरवों के पक्ष में हैं, और मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो कैसे मारूं, यानी कैसे नष्टो मोहा बनूं, ये मेरे से नहीं होगा। और ये कह करके बेबसी व्यक्त करके बैठ जाता है। लेकिन कैसे भगवान ने उनको कई तरीके बताए, कैसे इस मोह को नष्ट करो, सारा गीता में है। दूसरा अध्याय पूरा आत्मा पर है। आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। आप शरीर को देखते क्यों हो? शरीर को देखेंगे तो सोचेंगे कि शायद मैं इनको मार रहा हूँ, पर आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा तो एक चोला छोड़ दूसरा चोला लेती है, ये शरीर तो एक चोले के तरह है। आत्मा का न जन्म है न मरण है। शरीर धारण करना ये जन्म है, शरीर त्यागना ये मृत्यु है। पर वैसे आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, तो पूरा आत्मा का ज्ञान है। वास्तव में नष्टो मोहा बनने का पहला कदम यही है कि हर एक को आत्मा देखो। आपस में, परिवार में भी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, बाबा कहते ये न देख करके सबको आत्मा देखो। तो आत्मा देखने से नष्टो मोहा का पहला कदम अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने यही अनुभव किया। जब शिव बाबा की प्रवेशता उनमें हुई तो बाबा ने सबसे पहली मेहनत यही की, नष्टो मोहा बनने की। बाबा की लौकिक युगल यशोदा नाम था उनका, तो अपने अंदर ये धारणा बनाई, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। दीवारों पर लिख दिया यशोदा आत्मा है, ताकि बाबा तो मेहनत कर ही रहे हैं, पर यशोदा भी यही मेहनत करे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जैसे ये दृष्टि बनी मैं आत्मा हूँ, तो जो लौकिक संबंध थे वो तो सब खत्म हो गए। ये तो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। बाबा का अपनी बहू में भी बहुत मोह था। बताते हैं कि बाबा की बहू दादी ब्रिज इंदिरा, जो साइंस सेंटर मुंबई में रहती थी और महाराष्ट्र की जोन इंचार्ज थी, कैसे बाबा से उनको अनुभव हुआ और धक से एक सेकंड में सब त्याग दिया। तो बाबा ने दीवारों पर लिख दिया, उनका नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि राधिका भी समझे ये मेरे ससुर नहीं है, ये आत्मा है। यशोदा भी समझे ये मेरे पति, ये न सोचे, पर ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बनने का पहला कदम है ये दृष्टि बदल जाए। यज्ञ के अंदर 14 साल रहे, उसमें कितने लौकिक रिश्ते थे, सारे परिवार के परिवार समर्पित हो गए। मम्मा भी समर्पित हुई, मम्मा की माँ भी समर्पित हुई, और बाबा ने सबसे पहले मम्मा कहा। मम्मा शब्द पहले बाबा ने ही उच्चारण किया,
कि आप इस यज्ञ की माँ हो। जबकि आयु में कितना अंतर था, वो तो 16 साल की थी और बाबा तो 60 साल के थे। लेकिन बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था और मम्मा से राधे का साक्षात्कार होता था, और मम्मा का लौकिक नाम भी राधे था। ओम की ध्वनि करती थी और ओम जैसे ही उच्चारण करती थी, सब उनसे राधे का साक्षात्कार और बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। तो आयु में कितना अंतर था, इतनी छोटी आयु। लेकिन जब बाबा ने उनको कहा आप माँ हो, इस यज्ञ की माँ हो, तो सारे संस्कार ही बदल गए। फिर इतने संस्कार बदल गए, जो मम्मा की लौकिक माँ, जिसकी मम्मा बेटी थी, वो भी मम्मा कहने लगी। तो मानो माँ बेटी हो गई, बेटी माँ हो गई। ये समझो, इतना परिवर्तन आ गया दृष्टि में। बाबा की लौकिक युगल यशोदा थी, पर यशोदा बच्ची बन गई और यशोदा के लिए बाबा पिता बन गए। कितना अंतर पड़ गया। ये सारी दृष्टि किस आधार पर बदली? आत्मा के ज्ञान से। तो इस ज्ञान के आधार से सबसे पहले नष्टो मोहा बनने का एक आधार है। लेकिन गीता में जैसे अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान दिया आत्मा का, लेकिन अर्जुन समझा नहीं। अर्जुन ने कहा कि मैं इन सबको आत्मा देखूं, कैसे देखूं? मैं तो इनको अपना मामा, चाचा, काका, गुरु देख रहा हूँ। इतना बड़ा शरीर इनका है और मैं इनको आत्मा देखूं, आत्मा कैसे देख सकता हूँ? मैं तो इनको इसी देह के संबंध से ही देख रहा हूँ, और अगर मैं इनको मारूंगा तो ये तो बड़ा पाप होगा। तो आत्मा का ज्ञान अर्जुन ने समझा नहीं, इसीलिए, नहीं तो आत्मा के ज्ञान से ही नष्टो मोहा हो सकते थे, लेकिन नहीं। इसलिए भगवान को और आगे बढ़ाना पड़ा, कैसे अर्जुन को नष्टो मोहा बनाया जाए। तो फिर जब देखा कि अर्जुन नहीं समझ रहा है, तो फिर दूसरा कदम उठाया। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम पहचानो अपने आप को, अपने स्वमान को समझो, आप कौन हो। आप योद्धा हो, आप क्षत्रिय हो, आपका यही कार्य है, यही आपका जिम्मेदारी है, यही आपका धर्म है, युद्ध करना। अगर युद्ध नहीं की तो आप कायर कहलाओगे। अब वो तो स्थूल युद्ध का रूप दिखा दिया, लेकिन भगवान ने हमें अपने स्वमान की याद दिलाई। हे आत्मा, तुम कौन हो? बाबा की हर मुरली में हमें कितने स्वमान बाबा याद दिलाते हैं। बच्चे, तुम कौन हो? हर मुरली से अगर हम स्वमान निकालें तो कितनी बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। अव्यक्त मुरलियों में भी कितने स्वमान भरे हुए हैं। पहला वाक्य जो अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम सुनते हैं, सबसे पहला वाक्य यही होता था, आज बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? आज, हाँ, डैश 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 डैश, ये सब इतने टाइटल्स, इतने स्वमान। और फिर बाबा कहते थे कि बच्चों को इस स्वमान, इस दृष्टि से देख रहे हैं या मिल रहे हैं। हर मुरली आप देख लो। मैं जब बाबा की ये मुरलियाँ सुनती थी, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन करनी होती थी, बताया ना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अब हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जब हिंदी में हम कोई भी लंबा वाक्य बोलते हैं तो जो वर्ब है, क्रिया है, वो अंत में आती है। बाबा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, या जो कुछ भी बाबा को कहना है। लेकिन इतनी लंबी सेंटेंस होती है, वाक्य बहुत लंबा होता है, कितने टाइटल्स होते हैं, और क्रिया अंत में। पर इंग्लिश में वो क्रिया पहले आती है। बाबा इज़ लुकिंग एट, बाबा इज़ मीटिंग, तो वो क्रिया जो है वो क्या कर रहे हैं बाबा,
वो शब्द पहले आता है, तो हमको पूरा वाक्य लिखना पड़ता है, क्योंकि वो जो बाबा टाइटल दे रहे हैं वो कहीं मैं एक भी भूल न जाऊं ट्रांसलेशन करते समय। तो पूरा वाक्य लिख करके फिर लास्ट में आता है देख रहे हैं, मिल रहे हैं या जो भी है, तो फिर वो मुझे पहले बोलना पड़ता और फिर सारे जो स्वमान है वो उसके बाद बोलने पड़ते हैं। तो जब मैं ये लिखती रहती थी और बाबा स्वमान बच्चों के बताते थे बाबा किस रूप में देख रहे हैं, तो इतना नशा चढ़ता था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, बाबा हमको किस नज़र से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या हम भी अपने आप को उसी दृष्टि से देख रहे हैं? हम अपने आप को उस समय चेकिंग करते थे। जैसे बाबा हमको जिस नज़र से, जिस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या मैं भी अपने आप को उस नज़र से, उस दृष्टि से देख रही हूँ? बाबा कहते बच्चे आज बाबा होली हंसों से मिलने आए हैं, बाबा आज पूर्वजों से मिलने आए हैं, या जो भी टाइटल, तो क्या सचमुच मैं अपने आप को वो होली हंस के रूप में समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ? होली हंस किसको कहेंगे? जो सदा मोती चुगता है, क्षीर और नीर को अलग करता है, जो श्रेष्ठ है वही ग्रहण करता है, और जो श्रेष्ठ नहीं है उसको ख़त्म कर देता है या उसको छोड़ देता है। क्या मैं भी वही स्वरूप हूँ? तो नष्टो मोहा बनने के लिए अपना स्वमान भी इतना ही ऊंचा बनाएं। अधिकतर हम दुनिया में देखते हैं या तो एक हीनता की भावना है या तो अभिमान की भावना है। स्वमान एक बहुत सुंदर चीज़ है, पर अभिमान अवश्य ये बुरी चीज़ है, वो विकार का रूप है। अहंकार तो और भी उनसे बुरा है। अहंकार माना जो भौतिक उपलब्धियां हैं उनका घमंड। इसीलिए बाबा ने जब अंत में 3 शब्द उच्चारण किए 18 जनवरी के दिन, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना, ये 3 शब्द बाबा ने अंत में उच्चारण किए और कहा अच्छा बच्चों से छुट्टी, और बाबा कमरे में गए और वहाँ कैसे अव्यक्त हुए। लेकिन बाबा ने निर्विकारी और निरअहंकारी अलग क्यों किया? क्योंकि निर्विकारी में निरअहंकारी तो आ ही जाता है। निर्विकारी में निर्कामी, निर्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, निरअहंकारी आ ही जाता है, पर निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह तो चलो विकार छोड़ देंगे, पर अहंकार, उसमें भी उसका सूक्ष्म रूप देह अभिमान, वो तो अंत तक भी नहीं छूटता है। पर जब तक ये न छूटे तब तक कर्मातीत भी नहीं बन सकते, संपूर्ण भी नहीं बन सकते, और विकार तो सहज छोड़ देते हैं। इसीलिए उसके बजाय बाबा हमें स्वमान याद दिलाते हैं, और जितना जितना हमें स्वमान में रहते हैं उतना नष्टो मोह सहज बन जाते हैं, क्योंकि हीनता खत्म हो जाती है। कई बार हीनता क्यों आती है? क्योंकि ये मेरे से मुझे कुछ देगा, ये मुझे कुछ देगा, मैं इनकी डिपेंडेंट हूँ, इनकी अधीन हूँ, तो मैं अधीन हूँ तो ऑटोमेटिकली मोह भी जाएगा, कुछ उनके प्रति वो भावना अलग ही हो जाए, क्योंकि उनके अधीन हूँ। लेकिन जहाँ स्वमान है वहाँ अधीनता खत्म हो जाती है, और जहाँ अधीनता खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली हीनता भी खत्म हो गई, और जब हीनता अधीनता खत्म हो गई, स्वमान का हम अनुभव करते हैं तो हमारी लेवल भी ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर अहंकार का रूप है, संसार की उपलब्धियों का घमंड है, तो अंदर में भय पैदा होगा, क्योंकि आज है ये कल नहीं रहेगा, तो आज है कल नहीं रहेगा, तो ये डर पैदा होगा कि कभी भी ये ख़त्म हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है।
तो कभी भी नष्ट होगा, हो सकता है तो अंदर के में जो भय की स्थिति होगी, डर की स्थिति होगी, वो आत्मा को कमज़ोर कर देगी। भले बाहर से नशा है, अभिमान है, अहंकार है, उपलब्धियों का घमंड है, लेकिन अंदर में भय रूपी कीड़ा, जैसे दीमक लकड़ी को लगती है ना, वैसी वो दीमक की तरह वो अहंकार और अपनी आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहते अभिमान भी न हो, अहंकार तो बहुत दूर की बात है, और हीनता की भावना भी न हो। इसलिए स्वमान जागृत करो। बाबा हम बच्चों को किस रूप से देख रहे हैं, तो बाबा जिस दृष्टि से हमें देख रहे हैं, क्या हम भी अपने आप को उस दृष्टि से देख रहे हैं? तो गीता में अर्जुन से मोह नष्ट कराने लिए दूसरा कदम क्या बताया? हे अर्जुन, पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। अब वहाँ तो दिखाया युद्ध स्थल, इसीलिए क्षत्रिय हो। क्षत्रिय क्योंकि राजाई घराने के जो थे वो क्षत्रिय थे, जो राजाई करते थे। सारे राजाएं क्षत्रिय दिखाते हैं, क्योंकि वैसे भी त्रेता युग के बाद राजाई चली आई है, तो उस क्षत्रिय घराने से ही तो चली आई होगी। इसीलिए वो नशा रखो। अगर युद्ध का मैदान छोड़ के जाओगे, कायर कहलाओगे, आपकी आगे की पीढ़ियाँ आपके लिए क्या सोचेगी? इसीलिए उठाओ अपना ये तीर कमान और युद्ध करो। लेकिन अर्जुन के अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। हे भगवान, ये मैं कैसे करूं? मेरे से नहीं होता है, मेरे से ये नहीं होता है, क्योंकि मोह का कीड़ा उसके अंदर वो दीमक बन कर के उसकी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर रहा था। लेकिन जब भगवान ने देखा ये दूसरा कदम भी नहीं इनके दिमाग में बैठता है, तब तीसरा कदम उठाया। और तीसरा कदम क्या था कि हे अर्जुन, आप देखो ये सब मरे पड़े हैं। एक शमशान दिखा दिया, सारे मुर्दे, भविष्य दिखा दिया कि इनकी मौत निश्चित है। ये सब मरे पड़े हैं, आप इनको सबको पहले से मरा हुआ देखो। तो बाबा हमको मुरली में यही कहते हैं, भले कितना भी किस में मोह हो, कितना भी मोह हो, बस समझो वो शरीर छोड़ता है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, मोह तो निकालना ही पड़ेगा ना। बहुत प्यारा था, बहुत आपका मोह था उसमें, लेकिन शरीर छोड़ा, और तो आपको ज़बरदस्ती भी अपना मोह तो निकालना ही पड़ेगा। कई बार होता है ना, जैसे किसकी अर्थी उठाते हैं तो उसके प्रति जिसमें बहुत मोह होता है वो इतना रोते, पर अर्थी तो उठानी है ना, उनको तो शमशान में ले ही जाना है, घर में तो नहीं रखेंगे। तो कई बार पूछा जाता है आपका किस में मोह था? किस में मोह था? शरीर में मोह था या आत्मा में मोह था? तो कहेंगे कि आत्मा में मोह था। अब आत्मा में मोह था तो शरीर तो नश्वर है, शरीर का तो उद्गम स्थान प्रकृति है, 5 तत्व है, और जहाँ से ये शरीर आया है वहीं उसको वापस जाना है। तो इसीलिए जबकि शरीर है ही विनाशी और उसमें मोह रखना निरर्थक है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, तो फिर शरीर में मोह की बात ही नहीं है। फिर कहे कि आत्मा में मोह, मानो कहे आत्मा में मोह, अब आत्मा में तो मोह रखने की कोई दरकार ही नहीं है। ये तो कितना बड़ा ज्ञान है आत्मा में मोह रखना, क्योंकि वो तो है ही अविनाशी। मोह तो तब होता है जब अंदर में ये कि कहीं ये चला न जाए, कहीं ये मर न जाए, कहीं ये मेरे से अलग न हो जाए, तो इसलिए वो मोह सताता है। पर जो मरने वाला ही नहीं है, जो है ही अजर अमर अविनाशी, तो उसमें मोह क्या रखना। अभी जैसे मेरे यहाँ एक ग्लास हो और वो शीशे का ग्लास हो, तो शीशे का ग्लास कितना ध्यान से रखना पड़ता है, कहीं नीचे गिरा तो टूट न जाए। पर ये स्टील का ग्लास है या चांदी का ग्लास है या कोई भी है, तो धातु है कोई, अब इसमें थोड़ी मोह होगा। मोह होगा माना ये थोड़ी डर है कि गिर न जाए, टूट न जाए, क्योंकि टूटने की तो बात ही नहीं है। बाकी हाँ, पानी है तो गिरेगा तो गीला होगा, ये है।
अब चांदी का है, सोने का है, तो इस बात का डर होगा कि तो महंगी चीज़ है, कोई उठा न के ले जाए, ये सब होगा। लेकिन टूटने का तो डर नहीं है ना, क्योंकि ये टूटने वाली चीज़ नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में भी मोह रखने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो है ही अविनाशी। तो किस में मोह रखते हैं? तो न शरीर में मोह रख सकते हैं, न आत्मा में मोह रख सकते हैं। आत्मा तो परमात्मा की चीज़ है, परमात्मा की प्रॉपर्टी है ना, वो हमारी तो है ही नहीं। इसीलिए आत्मा के लिए क्या कहेंगे? भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाएगी। जहाँ से आई है वहीं जाना है, हर चीज़ जहाँ से आई है वहीं उसको जाना है। शरीर पंच तत्वों से आया है तो पंच तत्वों के पास जाना है। आत्मा उस परमात्मा के घर से आई है, वहीं जाना है। सबको जाना है, हमको भी जाना है। कौन यहाँ सदा रहने वाला है? इसीलिए अगर हम ये समझते ये सब मरे पड़े हैं, अर्जुन को दिखाया, साक्षात्कार कराया, देखो इनकी मौत निश्चित है, ये सब मरने वाले ही हैं। और बाबा भी हमें मुरलियों में कितना नष्टो मोहा बनाते, बच्चे ये सब खत्म होने वाला है, बच्चे अब सबको घर चलना है, बच्चे अभी ये सब खत्म हुआ कि हुआ, ये खेल खत्म हो रहा है। यहाँ तक बाबा वैराग्य दिलाते हैं कि बच्चे अभी तो होलसेल मौत आना है। चलो कोई 2-4 मरते हैं, उनके लिए मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। जब होलसेल मौत होगा, कौन किसके लिए दिया जलाएगा? आप ये भी सोचो, कौन किसके लिए दिया जलाएगा? कहाँ हॉस्पिटल होंगे जो उसके लिए दवाई भी की जा सकेगी? सब होलसेल मौत। तो अर्जुन को यही दिखाया, होलसेल मौत। इसीलिए नष्टो मोहा बनना सहज होता है। लेकिन अर्जुन फिर भी नष्टो मोहा नहीं हुआ। क्या कहा उसने? अर्जुन ने, हे भगवान ये सब मर जाएंगे, पर क्या मैं निमित्त बनूंगा इनको मारने के लिए? तो मैं बनूंगा तो मेरे ऊपर कितना पाप चढ़ेगा, ये तो इतना बड़ा पाप होगा, क्योंकि मैं निमित्त बनूंगा इनको मारने के लिए। तो भगवान कितना भी उसको समझा रहा था, आप केवल अपनी ड्यूटी निभाओ, ये तो वैसे ही मरे हुए हैं, ये नहीं कि आप मार रहे हो, इनकी मौत निश्चित है। पर फिर भी अर्जुन क्योंकि मोह के वश था ना, इसीलिए भगवान का कहना वो समझ नहीं रहा था। फिर भगवान ने चौथा कदम उठाया, और चौथा कदम क्या हुआ, क्या उठाया? हे अर्जुन देखो, ये ऐसा युद्ध है जिसमें तुम विजयी बनोगे, और विजयी बन कर के तुम स्वर्ग का अधिकार लोगे, तुम स्वर्ग की राजाई लोगे। इसमें, इस युद्ध में तुम जीतोगे तो ये ऐसी युद्ध है जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब वो मोह का मारा अर्जुन कहता है, मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। ऐसा स्वर्ग क्या लेना जो इतने सबको मार करके फिर मैं स्वर्ग लूँ, उससे तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये सारा पाप का बोझ मैं नहीं उठाना चाहता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा कि अगर चलो तुम विजयी बनोगे तो इस विजय से तुमको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, पर अगर तुम विजयी नहीं भी बने तो भी तुम स्वर्ग में ज़रूर आओगे। तो अर्जुन कहते हैं, मुझे स्वर्ग चाहिए ही नहीं। कई लोग हम लोगों को भी कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कि इन विकारों को जीतो तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, तो उल्टा हमें ही कहते हैं, आप लोगों को तो ये स्वार्थ है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग, हमको तो स्वर्ग कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो मोक्ष चाहिए। या तो जो भौतिकवाद में वो तो कहेंगे अभी हमारे लिए स्वर्ग है, दूसरा कौन सा स्वर्ग हमें मिलना है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। इसीलिए स्वर्ग मिलेगा ये सोचने का उनके मन में है ही नहीं, और वैसे भी कोई समझ यहाँ तो कोई सुख है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, यही दुनिया स्वर्ग थी। अगर मैं रचयिता हूँ तो मैं कोई दुख की दुनिया थोड़ी रचूँगा, मैं तो सुख की दुनिया रचूँगा, क्योंकि मैं सुख का सागर हूँ। कई कहते ना, हे भगवान आपको क्या पड़ी थी ये दुनिया बनाने की, भगवान को क्या पड़ी थी दुनिया बनाने की जिसमें इतना दुख है। तो बाबा 2 बातें बताते। पहली तो ये है कि दुनिया बनाई नहीं है, ये तो बनी बनाई है।
आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों ही अनादि अविनाशी सत्ताएं हैं। ये कभी नहीं हुआ कि किस समय कुछ भी नहीं था। समय भी अविनाशी है, सदाई समय भी है, सदाई आत्मा है, परमात्मा और प्रकृति है, और ये चक्र है। तो इसीलिए ये कभी हो ही नहीं सकता कि कभी कुछ भी नहीं था, प्रलय नहीं थी, प्रलय हो गई। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, कैसे दिखाते ना, जैसे पेड़ होता है, उसके गेहूं के दाने होते हैं, तो चलो बहुत तो खा लिया पर थोड़ा ज़रूर बचाते हैं ताकि फिर से उनको बो सके, फिर से वो खेती हो सके, तो कुछ बचाना पड़ता है। इसी प्रकार सब तो खत्म नहीं होंगे, कुछ तो आत्माएं बचेगी जिनसे फिर नई सृष्टि का निर्माण होगा। और जो सब पापात्माएं हैं जो दुनिया में इतना सब दुख, कष्ट, लड़ाई झगड़े जो कर रहे हैं, विकारों के वश है, इन सब को बाबा बुला देगा अपने घर में, शांति धाम में। अभी जाओ, सो जाओ आप लोग, हाँ बहुत परेशान किया दुनिया में, तो बहुत कुछ परेशानी है दुनिया में, तो सब को ख़त्म कर देगा। ये नहीं कि सब मिल कर के एक हो जाएंगे, कहीं ये सोच रहे सब मिल कर के एक हो जाएंगे, बाबा कहते कभी नहीं होगा। ये सब खत्म हो तब वो एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो, परंतु कुछ तो बचेंगे जिनके द्वारा फिर देवताओं को जन्म होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी की आत्माएं, जो इतनी योगी आत्माएं, बाबा ने क्यों इनको बुलाया है, ताकि यही फिर देवताओं को जन्म दे सके योग बल से। जैसे जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बहुत बड़ा प्रश्न था कि मम्मा चली गई, क्योंकि बाबा यही कहते थे सब साथ में जाएंगे, साथ में घर जाएंगे, हाँ साथ में, तो साथ में जब बाबा कहते थे तो यही समझा कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, सब यहीं के यहीं रहेंगे। लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कैसे देखो नया राज स्पष्ट किया कि अभी एडवांस पार्टी आरंभ हुई, और मम्मा जैसे यहाँ लीडर थी मम्मा, अब वहाँ भी उस एडवांस पार्टी की भी लीडर बनेगी। और कैसे मम्मा के बाद हमारी कितनी दादियों ने एक एक करके शरीर छोड़ा जो यज्ञ की पुरानी थी। तो ये कैसे हुआ पहले तो पता नहीं था, परंतु फिर बाबा ने बताया कि यही फिर देवताओं को जन्म देगी, क्योंकि यहाँ इतनी योगिन, इतनी इनकी योग तपस्या, इतना वो जीवन में जो इनका त्याग था, तपस्या थी, जो इन्होंने जमा किया, उसी के आधार पर इनको ही फिर देवताओं को जन्म देना है। तो इसीलिए एडवांस पार्टी का राज बाबा ने उसके बाद ही खोला है। तो अभी हम जानते हैं कि वो आत्माएं कैसे देवताओं को जन्म देगी, और बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में कहते वो भी तैयार है। एडवांस पार्टी कह रही है कि हम कब अपना काम शुरू करें, प्रकृति कह रही है हम अपना काम कब शुरू करें, क्योंकि उनको तो तांडव नृत्य दिखाना ही है। अंत में शंकर का पाठ, काली का पाठ, ये तो तांडव नृत्य तो प्रकृति में होना ही है। तो वो कब शुरू करें, वो तैयार हैं, उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन तैयारी किसकी नहीं है अभी तक, किसकी नहीं है, हाँ हमारी तैयारी नहीं है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा आखिर, बाबा कहते विनाश तब होगा जब आप तैयार होंगे, क्योंकि इस ड्रामा, इस चक्र की, इस घड़ी की सुइयाँ आप हो। आप जितना जल्दी तैयार होंगे तो वो तो तैयार ही बैठे हैं, हमारी देरी है। तो इसीलिए बाबा से ये मत पूछो विनाश कब होगा, तारीख डेट नहीं मांगो, आप तैयार हो जाओ बस। तो इसीलिए जब अर्जुन ने ये कहा कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, तो कई लोग हम लोगों का, आप लोग स्वर्ग स्वर्ग कहते हो, स्वर्ग तो क्या है, ज़रूरत है, हमें तो स्वर्ग चाहिए ही नहीं। लेकिन भगवान अपने बच्चों को यही तो सौगात देता है। आज कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए दूर से आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात तो लाते ही हैं ना, क्यों नहीं लाते हैं। तो भगवान इतना अथॉरिटी, वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आ रहा है, तो वो स्वर्ग की सौगात हमारे लिए है।
इसीलिए बाबा हम बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे एक आँख में मुक्ति रखो, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति रखो। बस वही दिखाई दे, जो आँख में होगा ना वही दिखाई देगा, आँख पर होगा। हाँ, काला चश्मा होगा तो काला ही दिखाई देगा, हरा होगा तो हरा दिखाई देगा, लाल चश्मा होगा तो लाल दिखाई देगा। तो जो आपकी आँख में है वही दिखाई देगा। तो बस और कुछ मत देखो इस कलयुगी दुनिया का, बस एक बाबा को देखो, घर को देखो और नई दुनिया को देखो। पर अर्जुन को इतना समझाया तो भी अर्जुन समझ नहीं सका, क्योंकि मोह के वश था। स्वर्ग भी नहीं चाहिए उसको, इतना मोह था उसको। फिर जब देखा भगवान ने कि ये अर्जुन नहीं समझ रहा है और सब कुछ तैयार है, बस इनको सिर्फ तीर कमान उठा के युद्ध करना है और कुछ नहीं करना है। मैं बैठा हूँ, मैं सारथी बन कर के आपको साथ दे रहा हूँ, आपको केवल युद्ध करना है, कोई और कुछ नहीं करना है, और जैसे मैं कहूँ वैसे करो। कई पूछते हैं कि अर्जुन को क्यों इतना जोर दिया, खुद ही कृष्ण कर लेता था ना, वही तीर कमान उठा करके मारना शुरू कर देता था, अर्जुन को क्यों इतना फोर्स दिया। लेकिन भगवान कहते मैं तो अकर्ता हूँ। हाँ, कई कहते ना भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान तो कहते मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, स्वर्ग का अधिकारी तुमको ही बनना है और जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम फल पाओगे। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, हर एक के कर्म का उसको फल है। बाबा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा बच्चों के द्वारा क्यों करवाते हैं, क्योंकि फल भी बच्चों को ही पाना है, बाबा को तो पाना नहीं है। बाबा तो स्वर्ग में नहीं आते हैं, ये तो बच्चों के लिए सौगात लाते हैं, तो इसलिए बच्चों को ही उसका पुरुषार्थ करना है। तो चौथा जो कदम था वो भी फेल हो गया। फिर जब भगवान ने देखा कि ये तो समझ ही नहीं रहा है अर्जुन, तो फिर अंत में अपना साक्षात्कार कराया, जो विराट रूप का साक्षात्कार दिखाते हैं। उस विराट रूप में रचयिता रचना का पूरा साक्षात्कार है, जो अर्जुन ने देखा कैसे सब मच्छरों सदृश जा रहे हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों, जो विराट रूप का अनुभव उसको कराया, इतना ज्योति का साक्षात्कार कराया, जो अर्जुन ने कहा बस करो भगवान बस करो। तब अर्जुन को महसूस हुआ कि ये मुझे कौन कह रहा है, नहीं तो वो तो केवल अपना सखा रूप में देख रहे थे, जो उनका बचपन का मित्र था उसी रूप में देख रहा था, लेकिन ये भगवान मुझे कह रहा था, ये उसको तब तक समझ नहीं आई थी। और जब साक्षात्कार किया तब उसको महसूस हुआ, अरे ये तो भगवान मुझे कह रहा है और भगवान का मैं निरादर कर रहा हूँ, भगवान का कि मैं आज्ञा नहीं मान रहा हूँ और अपने मोह के वश हूँ। तब अंत में दिखाते कैसे अर्जुन झुका भगवान के आगे, घुटने टेके और कहा हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे समझ आ गई है मुझे क्या करना है, स्मृति आ गई है। तो आप सभी कौन हो? वही हो ना जिनको अब स्मृति आ गई है। सभी को स्मृति आ गई है हम कौन हैं। एक अर्जुन के लिए तो भगवान नहीं आया ना, इतना सारा 18 अध्याय का ज्ञान, कोई युद्ध के मैदान में सारे खड़े हैं तैयार लड़ने के लिए, और युद्ध के बीच में मैदान में इतना ज्ञान दे रहा है भगवान। ये कोई छोटे मोटे युद्ध की तो बात नहीं है ना, कोई छोटे मोटे युद्ध स्थल की भी बात नहीं है, कोई स्थूल जो सेना है उसकी भी तो बात नहीं है, पर ये बेहद का कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, जिस पर हम सभी आत्माएं विकारों से लड़ रहे हैं। और अगर हमने मोह को जीता, मानो
सारे विकारों को जीता, क्योंकि इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। एक विकार को जीतेंगे सारे विकारों को जीत सकेंगे सहज। एक अगर रह गया तो सारे वापस आ जाते हैं, इनकी इतनी मित्रता है। जैसे गुणों की हम बात करते हैं ना, तो एक गुण धारण किया तो सारे गुण भी आ सकेंगे, बस एक गुण ही धारण करो। वैसे एक मोह को नष्ट किया तो सारे विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। अलग अलग एक विकार को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो कहेंगे कि अभिमान ही विकारों की जड़ है, परंतु मान लो ये अभिमान इतना जल्दी नष्ट नहीं होता है, पर मोह को भी नष्ट कर लिया, मेरे को तेरे में बदल दिया, यही तो बाबा कहते हैं, तो ये विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैं कहने की आदत है, तो बस इस आदत में क्या ऐड करो, मैं जो हम शरीर की बात कर रहे थे उसमें मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ये पाठ पक्का करो और अंत में यही पाठ काम आएगा। सारे ज्ञान का सार यही है, वो अंत में भी यही काम आएगा। इसलिए मैं कहने की आदत है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ये अगर बुद्धि में हो तो कैसे नष्टो मोहा सहज हो जाएंगे, क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो सारे ही आत्मा हैं। कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग सारा दिन आत्मा परमात्मा की बातें करते हो। देखो दुनिया में तो जो सत्संग करते हैं वो क्या नहीं सुनाते, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। हाँ, इतने सारे इतना ज्ञान देते, आप लोग आत्मा परमात्मा ही कहते रहते हो, लेकिन आत्मा परमात्मा ही तो सारे ज्ञान का आधार है। आध्यात्मिकता का आधार ही आत्मा और परमात्मा है। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। अगर ये आत्मा का अध्ययन नहीं किया तो आध्यात्मिकता कहाँ से आएगी? इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आत्मा, ये हर वक्त बुद्धि में रखो। और मेरा 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 कहने की आदत है तो मेरा शिव बाबा, मेरा शिव बाबा, मेरा शिव बाबा, ये मेरा शिव बाबा कहो तो भी मोह खत्म होगा, मैं आत्मा कहो तो भी मोह खत्म होगा, मेरा शिव बाबा कहो तो भी मोह नष्ट होगा। जो मेरा वो तेरा, बाबा कहते हैं मेरा वो तेरा बनाओ। जैसे गुरु नानक के लिए दिखाते कैसे उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उनको ज्ञान हुआ, बस तेरा 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 कहा, वो उसको ज्ञान हो गया। नहीं तो वो भी तो साधारण ही था, पर किस आधार पर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको बोध हुआ बस तेरा कहने से, ये सब तेरा। तो नष्टो मोहा होने का बहुत सुंदर तरीका है, बस बाबा ये तेरा। जहाँ मेरापन आए वहाँ परिवर्तन करो तेरा, जहाँ मैंपन आए मैं आत्मा, क्योंकि अंत में यही पाठ काम आना है और कुछ भी काम नहीं आना है। अंतिम पेपर हमारा यही होगा कि अंत में और किसी की भी याद न आए। अगर किसी की याद आई तो फेल। पेपर का एक ही क्वेश्चन होगा, बाबा कहते हैं ना 1 सेकंड का पेपर होगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन। जैसे एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रश्न होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हाँ या ना, हाँ ट्रू या फॉल्स, ये जवाब लिखना होता है। तो या तो क्रॉस करना है या तो टिक मार्क करना है, बस इतना ही, और वो प्रश्न का जवाब मिल जाता है। तो ये 1 सेकंड का प्रश्न और 1 सेकंड का उसमें उत्तर, वो कैसा होगा, हाँ या ना, या तो नष्टो मोहा है या तो नहीं है। किसी देहधारी की याद आई माना फेल। फेल, आप सोच लो, फेल, या तो 0 या तो 100। लेकिन वो पेपर कब आएगा वो डेट अनाउंस नहीं हुई है। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अचानक होगा। तो अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास,
ये 3 शब्द बाबा बार बार हमारा इन पर ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में फेल हो जाएंगे। होगा पेपर 1 सेकंड का, पर अचानक होगा, इसलिए हर वक्त तैयार रहना है उसके लिए। ये नहीं कि हम अंत में नष्टोमोआ हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, धोखा खा लेंगे। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना, उनको पता है कि मेरा एग्ज़ाम तो अभी 6 मास के बाद है, हाँ 2 मास के बाद है, चलो 1 मास के बाद है, चलो ठीक है 15 दिन तो मौज कर लो, 15 दिन के बाद हम पढ़ेंगे, या चलो 15 दिन बच गए, चलो अभी तो 15 दिन है, चलो 5 दिन और कर लो, 5 दिन और कर लो। फिर अंत में जब 1 दिन बचता है तब पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या बुद्धि में बैठेगा, 1 ही दिन है, कल परीक्षा है। तो जितना कुछ याद होगा ना वो भी सब भूल जाता है, इतना नर्वस हो जाते हैं। उस दिन डायरिया हो जाता है, उस दिन बुखार हो जाता है, उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाता है, जो उठ ही नहीं पाते हैं तो एग्ज़ामिनेशन देने क्या जाएंगे, क्योंकि इतने नर्वस हो जाते हैं, पढ़ाई तो की नहीं थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कल कल करते भी काल खा जाएगा, और कल तो कभी नहीं आता, वो कल आज में बदल जाएगा। समय किसके लिए रुकता नहीं है, तो समय पर करेंगे ये भी धोखा खा लेंगे। समय से पहले तैयार रहना है, इसलिए जब एवर रेडी की बात बाबा करते हैं, इसका मतलब पहले से तैयार। और जब वो घड़ी आए, हाँ बैगेज तो तैयार है ही है। कई बार होता है ना, जाना है पर पता है जाएंगे तो थोड़ा इधर उधर कुछ सामान है, और जब कहेंगे चलो बस 5 मिनट अभी बस थोड़ी पैकिंग करनी, ज़रा सी 2 मिनट की बात है, हम पैकिंग करेंगे, तब तक गाड़ी भी छूट जाएगी, होता है प्लेन भी छूट जाएगा। इसलिए पहले से ही पैकिंग तैयार हो, बैगेज तैयार। तो बैगेज तैयार होना माना एवर रेडी रहना। तो कौन सा बैगेज तैयार करना है, कौन सा बैगेज तैयार करना है? समेटने की शक्ति दिखाते हैं ना, 8 शक्तियों में, उसमें समेटने की शक्ति दिखाते हैं। तो पहले तो बहुत बड़ा वो होल्डॉल और बड़ी पेटी वो दिखाते थे, तो होल्डॉल और पेटी वो दिखाया है 8 शक्तियों में, समेटने की शक्ति में, कि सब बिस्तरा गोल, हाँ रोल कर दिया, अभी तैयार हैं हम, जब आएगा बुलावा हम चलेंगे, उठाना है बस, कुछ भी रखना और नहीं है। अब हमारे लिए बिस्तरा कौन सा है, हमारे लिए पेटी कौन सी है, वो हमें देखना है। आत्मा के साथ क्या चलेगा, क्योंकि जो आत्मा के साथ चलेगा उसी पर ही ध्यान देना है। तो अधिकतर देखा जाता आजकल वो रोल, वो जो बैगेज तो इतना मोटा नहीं ले जाते हैं, रोल क्या जो बिस्तर का रोल होता है, इतनी बड़ी पेटी तो नहीं ले जाते हैं। और विदेश जाते हैं तो बहुत लाइट ट्रैवल करना पड़ता है, उसकी लिमिट होती है, वज़न की भी लिमिट होती है, इनसे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। तो 3 चीज़ें अक्सर होती है। एक होता है हैंड बैग, ज़रूर जो कीमती सामान है या जो दवाइयाँ हैं, बहुत ज़रूरी सामान है जो बार बार हमको यूज़ करना है, वो हैंड बैग में डालते हैं। वो हाथ की बैग होती है, हाथ में रखते हैं हर वक्त, तो हैंड बैग है। और दूसरा एक जो लेके जाते प्लेन में अपने साथ स्मॉल लगेज, छोटा लगेज होता है जो हैंड लगेज कहलाता है, वो अपने साथ ले जाते हैं, ताकि बीच बीच में अगर जर्नी में, यात्रा में आवश्यक हो तो निकाल करके उसमें से सामान ले सकते हैं। वो हैंड लगेज है, छोटा बैग। और फिर एक बड़ा सूटकेस लेते हैं, तो उस बड़े सूटकेस में क्या डालते हैं, सब कुछ और बाकी सामान, और वो चेक इन कर देते हैं। हवाई जहाज़ में जाते हैं ना तो चेक इन कर देते हैं। फिर जब जहाँ पहुँचना होगा वहीं मिलता है, रास्ते में नहीं मिलता है, वो डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी ये 3 नग है। एक है आपका हैंड बैग ना, ट्रैवल लाइट, हल्का ट्रैवल, हल्का हो, एक हैंड बैग, दूसरा छोटा लगेज जो हैंड लगेज है, और तीसरा जो चेक इन लगेज है जो डेस्टिनेशन पर या अंतिम मंजिल पर मिलेगा। तो वो 3 नग ही लेके जा सकते हैं यात्रा पर।
तो हैंडबैग हमारा कौन सा है, हाँ, हैंड लगेज कौन सा है, और वो चेक इन वाला लगेज कौन सा है। तो तीन नग है। एक है हैंडबैग, वो है हमारा मन, बुद्धि, संस्कार। ये 3 चीज़ें आत्मा अपने साथ ही ले जा सकती है, और तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो मन में क्या भरो, जो आत्मा वही ले जा सके, क्योंकि वही ले जाना है। तो मन में क्या भरो, बाबा कहते ज्ञान रत्न भरो, ज्ञान रत्न भरो। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, उसमें ज्ञान को अप्लाई करो। इतना बाबा ने ज्ञान दिया है, हर मुरली में हर परिस्थिति का सामना कैसे करो, बाबा ने वो विधि बताई है। ये ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स अपने पास हर वक्त रखो, और जब आवश्यकता पड़े उसी वक्त उसको अप्लाई करो। ये नहीं केवल किताबों में ही रहे वो ज्ञान की पॉइंट्स, वो अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए। तो वो है मन रूपी हैंडबैग, हर वक्त आपके साथ है, क्योंकि हर वक्त मन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। तो हर वक्त जो सोचता है मन, वो आपका हैंडबैग है, क्योंकि बार बार खोलना पड़ता है। आपका आवश्यक सामान है, वो आपका चिंतन है, आपका मनन है, आपका मंथन है, और उसी अनुसार अपने जीवन की यात्रा को चला रहे हैं, ताकि अगर कोई विघ्न आते हैं, वो ज्ञान की ऐसी पॉइंट्स है, वो दवाई है। बाबा कहते हैं औषधि है, बाबा की याद है, जो तुरंत याद आए और वो औषधि आप लो और यात्रा में आपको सफलता मिले। फिर वो हैंड लगेज जो आपने ऊपर वो डालते ना हवाई जहाज में ऊपर रखते हैं, तो बाबा कहते वो बुद्धि है। वो बुद्धि में क्या भरो, हाँ, उस बुद्धि में गुण और शक्तियाँ, वो हर वक्त आपके साथ ही रहे। किस समय किस गुण को, किस शक्ति को अपनाना है, किस को प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, वो उस समय आपको बुद्धि में आए। तो बुद्धि में वो गुण और शक्तियाँ भरो। तो मन में ज्ञान के रत्न भरो, जो आपके लिए आवश्यक खजाना है। हैंड लगेज में गुण और शक्तियाँ साथ में हो, क्योंकि हर वक्त गुण, कौन से गुण की आवश्यकता है? हर वक्त हर गुण की आवश्यकता नहीं है, हर वक्त हर शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब सहन करना है तब सामना नहीं करना है, जब सामना करना है तो सहन नहीं करना है। तो इसीलिए हर वक्त अलग अलग शक्ति की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, वो बुद्धि रूपी आपके हैंड लगेज में हर वक्त हो, कि जिस समय जो चाहिए वो आप यूज़ कर सको, वो आपके साथ ही है। और फिर तीसरा है जो चेक इन लगेज डाला, जो पहुंचेगा और आपको मंजिल पर मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा, वो आपके संस्कार। और वो संस्कारों में क्या भरना है? श्रेष्ठ कर्म भरने हैं। और श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, श्रेष्ठ व्यवहार करते जाओ, आप अपने आदर्शों पर चलो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, लोक लाज कुल की मर्यादा, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा मत देखो। और जिनके बारे में आप सोचते हो वो भी कौन सा आपको साथ देंगे? साथ तो बाबा का ही मिलना है। मीरा ने तो सब कुछ त्यागा ना, कितना वर्णन मीरा का आता है इतिहास में। वो भी तो हमारे जैसी ही थी, लोक लाज कुल की मर्यादा को तोड़ा। आज देखो उसकी पूजा होती है, नागौर उसका स्थान है राजस्थान में, वहाँ तो उसका मंदिर बना हुआ है। कितने मंदिर बने हुए मीराबाई के, जबकि वो खुद कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन उसके मंदिर बने हुए और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ी। कहाँ क्या राजाई घराने में थी, रानी थी, लेकिन उसकी परवाह नहीं की एक कृष्ण के खातिर। तो हम आत्माओं को भी इन बातों से डरना नहीं है, क्योंकि अभी भले कोई विघ्न डाले, समस्याएं डाले, बहुत कुछ करे, लेकिन अंत में यही झुकेंगे। हम लोग अपना अनुभव सुनाते हैं ना, जब हम ज्ञान में आए कितने बंधन आए, कितने बंधन आए हमको। बहुत बड़ा अनुभव है हमारा। 10 साल तक मुझे बंधन था, लेकिन अभी सब कहते हैं सचमुच जीवन बनाया तो आपने बनाया, हम तो वैसे के वैसे रह गए।
यही कहते हैं। अभी महसूस होता है उनको, लेकिन उस समय तो कहा तुम तो पागल हो गई हो, तुम तो ये हो गई हो, तुमको पता नहीं, तुमको अकल नहीं, न जाने क्या क्या कहा। लेकिन हमने कहा नहीं, जो बाबा ने कहा है मुझे वही करना है, मुझे बाबा की आश पूरी करनी है, मुझे बाबा के कहने पर ही चलना है। और इसीलिए वो मर्यादाओं को कैसे तिलांजलि दी, जो दुनिया के लोक लाज कुल की मर्यादाएं थी, लेकिन आज नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा ने जो कहा उसकी आज्ञा पर हम चले। और पवित्रता की तो महानता है ही है, उसी की तो पूजा है। तो इसीलिए बाबा के जो भी महावाक्य हैं उन पर हम चलते हैं। तो ऐसे संस्कार हमारे अंदर भरने चाहिए जो सतयुग में काम आ सके। नष्टो मोहा, मोह जीत की कहानी सुनाते ना, तो वो राजा रानी सारे मोह जीत थे, वो तो भले सतयुग में होंगे, लेकिन है तो संगम पर ही वो पुरुषार्थ ना, जो मोह जीत हम बनते हैं। और कैसे, और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करते जाओ, या फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा यहाँ रखेंगे तो यहीं पर आपको फल लेना है, तो भविष्य में कुछ नहीं मिलना है। इसीलिए फल की इच्छा त्याग करके सेवा की भावना रखो। बाबा अपने आप देता है, बाबा जानते हैं अपने बच्चों को, वो जिम्मेदार हो जाता है जब हम अपनी जिम्मेदारी बाबा को देते हैं। सचमुच कितने अनुभव हैं कईयों के, क्योंकि खुद नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने तो बाबा जिम्मेदारी उनकी ले लेता है। अगर खुद ही जिम्मेदार बन जाते हैं तो बाबा कहेगा लो जिम्मेदारी तुम संभालो। तो इसीलिए बाबा पर जिम्मेदारी देना माना पूरा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना, या नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना माना बाबा को पूरी जिम्मेदारी देना। और बाबा ने जिम्मेदारी उठाई तो हजारों हाथों वाला है। हाँ, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो एक किसी ने मिसाल दिया कि पिता ने बच्चे को कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, हाँ कहीं तुम गुम ना हो जाओ मेले के बीच में, मेरा हाथ पकड़ो। तो बच्चा बड़ा समझदार था, उसने कहा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मैं पकड़ूंगा तो मेरा हाथ तो फिसल सकता है, पर आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि पिता पकड़ेगा। हाँ, बच्चा पकड़ेगा तो वो तो छोटा है, उसका हाथ फिसल सकता है, पर बाप ने पकड़ लिया तो वो बाप थोड़ी छोड़ेगा। तो बाबा तो नहीं छोड़ेगा हमें, लेकिन हम फिसल सकते हैं। इसलिए पहले से ही बाबा को जिम्मेदारी दे दो तो ऑटोमेटिकली नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनी जाएंगे। और बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा तो बाबा से बातें करो, बाबा ही सब कुछ। और अंत में अनुभव होगा एक बाबा दूसरा न कोई। हाँ, कईयों का सुनाते हैं ना कि कैसे उन आत्माओं ने एक बाबा को ही स्वीकार किया, और कैसे आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मक्खन से बाल, कितना सहज आत्मा ने शरीर छोड़ा। बाबा ने जैसे उठा लिया, एक सेकंड में जैसे गोद में उठा लिया, उनको कोई भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर में बाबा के सिवा और कुछ नहीं था। और कैसे बाबा उनका कितना सुंदर स्वागत करते हैं, कितना उनको माला माल बनाते हैं, कितना उनको स्वर्ग के सुखों से सजाते हैं, क्योंकि एक बाबा दूसरा न कोई, यही बुद्धि में रखा। तो ये है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने की विधि। ठीक है? हाँ, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।